हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 16। इससे पहले हमने ऑलरेडी 15 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि उनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 100 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका मिक्स करके दिया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेने के लिए आप लोग वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा है। आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है, जो 2-3 दिन पहले जो पेपर हुआ है मैथ का, म्यूजिक का, उनका क्वेश्चन आपका मॉडरेट टू हाई जा रहा है। पहले आपका क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, लेकिन जैसे जैसे आपका पेपर बीत रहा है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, आगत निर्गत विश्लेषण किससे संबंधित है? सैमुअल से या वालर्स या ऑप्शन सी है रिकॉर्डो से या ऑप्शन डी है लियोनेटिव से। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिफिन वस्तु के लिए एक एंजिल वक्र क्या है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसी वस्तु जिनके संबंध में मूल्य की कमी मांग में वृद्धि नहीं बल्कि कमी लाए गिफिन वस्तु कहलाती हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऋण रेखाओं में श्रम पूंजी का सीमांत का उत्पादकता क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य। एक ऋण रेखाओं में सभी बिंदुओं पर प्रतिस्थापन की प्रावधिक समांतर आपका शून्य हो जाती है, क्योंकि विभिन्न बिंदुओं की खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर की अंतर बढ़ जाता है। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कब संतुलन में होगा? आपको बताना है कि उपभोक्ता कब संतुलन में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता एक मानववैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी गणना वाचक माप नहीं की जा सकती। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। मांग का नियम बताता है कि, आपको बताना है कि मांग का नियम क्या बताता है। तो मांग का नियम, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। आप सबको पता होगा, जब आपका डिमांड मतलब जब बढ़ता है तो उसका सप्लाई घट जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के जनसंख्या में आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में थॉमस ने किया था, परंतु इसे व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय आपका फ्रैंक नोटेस्टिन को जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय चरण में। अगला क्वेश्चन है, तटस्थ वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसे किया था? हिग्स ने या सैमुअल्सन या आर्मस्ट्रॉन्ग या ऑप्शन डी है वेल्डिंग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1934 में जो आर हिग्स तथा जी डी एलन ने उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हिग्स। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य या आपका ऑप्शन डी है इन्फिनाइट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि मांग की ओर मान आपका धनात्मक हो, दोनों वस्तुएं स्थानापन्न हो जाती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्थिक सिद्धांत में एस्टेरिस पैरविस शब्द का प्रयोग बताता है कि, जो आपका एस्टेरिस पैरविस है आपका एक लैटिन वाक्य है जिस पर मोटे तौर पर अर्थ होता है कि अन्य बातों का स्थिर रखना, जबकि अन्य बात समान है। अंग्रेजी रूपांतर अधिक सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापन लोच क्या होती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इकाई के बराबर होता है। आप यहाँ देख भी सकते हो, प्रतिस्थापन लोच आपका इक्वल टू होता है साधन अनुपात में सापेक्षिक परिवर्तन बाई प्रतिस्थापन की सीमांत दर में सापेक्षिक परिवर्तन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका अर्थ सिद्धांत से रहेगा कि त्वरक माप जाता है। आपको बताना है कि जो त्वरक माप है कैसे मापा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां पर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है, क्राउडिंग आउट का क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो क्राउडिंग प्रभाव आपका सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी होना आपका क्राउडिंग आउट कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की थी? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है।
ये आपको याद रखिएगा, केन्स ने ब्याज दर निर्धारण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केन्स। हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पर आधारित माना जाता है? तो हिग्स का व्यापार आपका गुणक और त्वरकीय अंतक्रिया पर आपका सिद्धांत आधारित है, आपका हिग्स का व्यापार। अगला क्वेश्चन है, ISLM विश्लेषण की मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, LM वक्र की दाईं ओर खिसकना आपका मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे आप डायग्राम देख भी सकते हो और यहाँ पे आप डिफिनेशन भी पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आपका कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था? ये सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका 1980 हो जाएगा। 1991 में गठित कर सुधार कमेटी, जो चलिया कमेटी नाम से जाना जाता था, प्रत्यक्ष और परोक्ष करों की राजस्व लोच बढ़ाने के आधार पर फैलाव और आपका मॉडरेट का फैलाव कर विचार तथा कर प्रशासन के सरलीकरण तथा समुद्रीकरण का विचार प्रस्तुत किए थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू होगा? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है कि भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2008 या 1 अप्रैल 2007 या 2006 में या आपका 2009 में? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 अप्रैल 2008 को ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी को निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2008। आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MC उस बिंदु पर AC के बराबर होती है जिस पर AC आपका अपने न्यूनतम पर होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? पूर्ण रोजगार पे या पूर्ण प्रतियोगिता या कोई सरकारी हस्तक्षेप या ऑल ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। एक एकाधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि उसकी बिक्री कम हो जाए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा कि एक एकाधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि बिक्री कीमत औसत परिवर्तित लागत AV से कम हो जाएगी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिए और अपने दोस्त और अपने फ्रेंड्स से अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसा मौका बहुत बार बार नहीं आता। आपका वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो आप लोग सीरियस होकर बस 3-4 दिन पढ़ लीजिए, आपका फ्यूचर आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। बस 3-4 दिन का टाइम बात है। 3-4 दिन आप लोग अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आपका फ्यूचर एकदम फिक्स आपका सेटल हो जाओगे। अगर ये 3-4 दिन आपने पढ़ाई नहीं की तो आपका बाद में पछतावा होगा कि क्या है, काश मैंने पढ़ लिया होता। बाद में होता है, ऐसा फील होता है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि अरे क्या ही पैसा खर्च करना, अभी इतना टाइम से नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ना। 3-4 दिन में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। आप लोग कोशिश करो कि 3-4 दिन बस जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का एक बाधक माना जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गैर लॉसिल ब्याज दर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, फर्म की मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता के लिए क्या होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में कार्य करने वाली फर्में मूल्य आविष्कार करने वाली होती हैं, मूल्य निर्धारक नहीं होती। इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसलिए फर्म के लिए औसत आय रेखा आधार कर्ज के समांतर सीधी रेखा पर पड़ती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बीच से देखेंगे, जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं माना जाता है? ये सवाल आपका UPPGT का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकार को प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की आय को सार्वजनिक आय कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यय कर लगाने का सबसे पहले सुझाव किस आश्रय ने दिया था? इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। व्यय कर एक ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो लोगों द्वारा किए उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया जाता है, जो आप इसे टैक्स भी कहते हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले एड काल्डोर ने सुझाव दिया था कर लगाने का, मतलब टैक्स लगाने का सबसे पहले सुझाव आपके एड काल द्वारा दिया गया था। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेबर वर्क का संबंध किससे दर्शाता है? तो लेबर वर्क का आपका सिद्धांत कम कर दरों की बड़ी आय आपका दर्शाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट एक यंत्र है। आपको बताना है कि बजट एक यंत्र है किसका? तो राजकोषीय नीति का आपका बजट एक यंत्र है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, आय की विषमताओं को कम करने के लिए किस प्रकार का कर सहायक है? अनुपातिक, प्रगतिशील या प्रतिगामी या ऑल ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रगतिशील आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपका जो BAT जो आपको मूल वर्धक कर है वो किस पे लगाया जाता है? तो BAT आपका उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पे आपका बैट लगाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे हम वैल्यू एड टैक्स कहते हैं। शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दी थी? इस सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, शून्य आधार बजट की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका पीटर पायल हो जाएगा, जो 1970 में किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार रोपण का निम्न में किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आय में वितरण में समानता कम करना आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका सार्वजनिक ऋण से है, यदि कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक ऋण का प्रत्यक्ष वास्तविक भार क्या होता है? तो आपका वास्तविक भार आपको गिरावट आएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन ऋण शोधन की विधि नहीं मानी जाती है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो ऋण शोधन की विधि नहीं मानी गई है। तो राइट आंसर आपका वस्तु कर हो जाएगा। सार्वजनिक ऋण से छुटकारा पाने का अर्थ होता है कि ऋण की वापसी। ऋण शोधन की विधियाँ आपके देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल आपके 10 विधियाँ होती हैं आपका ऋण शोधन की विधियाँ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु कर। अगला क्वेश्चन है, जब राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो अशेष को कहते हैं। आपको बताना है कि जब राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तब अवशेष को क्या कहते हैं? तो उसको हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, प्राइमरी आपका लॉस बोल सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये सवाल आपका बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बिहार भी पूछा जा चुका है, बाकी SSC में या BPSC क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, जो वित्त आयोग का गठन होता है वो आपके राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 280(1) में ये आपका व्यवस्था किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, 13वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसे भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, BL केलकर आपके 13वें आपके वित्त आयोग अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के संबंध में कौन सा आपका व्यक्तित्व सही है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आपका तीनों कथन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था से वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ये सवाल आपका रघुराज राजन है। ये करेंट का नहीं है, ठीक है, पहले क्वेश्चन है। इस पर आप लोग रघुराज राजन टिक आउट मत कर देना, ठीक है, ये पहले का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्मार्ट मुद्रा किससे संबंधित है? तो स्मार्ट मुद्रा आपका क्रेडिट कार्ड से संबंधित है, आप सबको पता होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रेसम नियम किससे संबंधित माना जाता है? तो ग्रेसम नियम आपका मुद्रापूर्ति किसे माना जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक शेष प्रभाव सबसे पहले किसने दिया था? और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि वास्तविक शेष प्रभाव किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका AC पीगो हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जिनको अपने लाइफ को थोड़ा सीरियस है, लाइफ को लेकर अगर वो चाहते हैं अपना एग्जाम क्वालिफाई करना, तो आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो या कहीं से भी आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस अटैम्प्ट करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है जो आपके एग्ज़ाम में दिखेगा, ठीक है। जिन्हें चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ भी आप मेरा नंबर ले सकते हो, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।